इसमें आ रहे हैं। सबसे पहले सत श्री अकाल, थैंक यू फॉर कमिंग। मेरे अंदर एक बहुत ज़्यादा एक शुरू से था कि जो एक जनरेशनल ट्रेडिशन चल रहा है कि हमारी सासें एक पावर की जो होती है अपनी इमेज होती है, वो एक बहू एक सास दूसरी सास को विरासत में देती है। इसको मैं ब्रेक करना चाहती थी बहुत दिल से, और इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं था चेंज के लिए। तो मैं यहाँ पे इस पैजेंट में मेरा मेन मकसद था कि हम एक चेंज को दर्शाएं कि सास एक माँ भी बन सकती है। क्योंकि माँ, जब इसकी शादी हुई किसी ने कहा कि सास जो है वो माँ नहीं बन सकती। मैंने अपने आप को सोचा कि क्या प्यार जो है क्या किसी रिश्ते का मोहताज है? नहीं, वो तो सिर्फ एक दिल से दूसरे दिल तक जाता है। और इतनी प्यारी बेटी जब आई तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। और मेरी बहुत ही प्यारी बेटी है, बहू नहीं। इसलिए मैं चाहती थी कि एक कहीं से तो, चाहे ये छोटा एक बेबी स्टेप है, पर कहीं से तो ये शुरुआत हो जहाँ पे सास जो है वो, माँ ने उनके इतने अच्छे रूट्स दिए हैं, तो जो सास है वो उनके पैरों के नीचे की हवा क्यों नहीं हो सकती, उसको उड़ने की क्यों नहीं एक शक्ति दे सकती। ये मेरा मेन आइडिया था इस पैजेंट को ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। मैम, जब आपने अप्लाई किया था कितने राउंड थे? मतलब सबने तीनों इकट्ठे इसके लिए जो है आपने पीएम के लिए अप्लाई किया था या सिंगल सिंगल किया था, कैसे किया था? तो हमने तीनों ने अपना अपना फॉर्म भरा था। इनकी तरफ से पहली इंटरव्यू हुई थी हमारी। उसके बाद इन्होंने हमें फाइनलिस्ट की तरह चूज किया गया हमें अपनी इंटरव्यू के बाद, जिसमें 4-5 जजेस थे। और हमारी इन सबकी हुई थी, जिन जो भी पार्टिसिपेंट्स थे उनका एक पूरा राउंड था, इंटरव्यू राउंड था, जिसको हमने क्रॉस किया। और फिर हम फाइनलिस्ट उसमें आए, और फिर ब्यूटी पैजेंट में हमें थ्रू आउट 3-4 महीने की जर्नी में इन्होंने बहुत सारे कोचेस के साथ ऑनलाइन हमारी तैयारी करवाई, जिसमें वॉक कैसे करनी है, बात, मतलब ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म, जिससे हमारी एक अपनी एक ग्रोथ हुई, एक अपनी ग्रूमिंग अच्छी, बहुत अच्छी बनी। तो आई एम थैंकफुल टू उर्मी मैम कि ये हमारी जैसी लेडीज जो इस उम्र में सोचती हैं कि अब लाइफ इसको कुछ उम्र के बाद अब ढल गई है, हम फिर से हम एक तरह से अपने आप को ब्यूटीफुल समझ रहे हैं। क्योंकि ब्यूटी सिर्फ आउटर नहीं होती, ये दिल से जो इन्होंने एक अच्छाई हमारी तरफ दिखाई है और जिससे हमारे को कॉन्फिडेंस आया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत इनका धन्यवाद करती हूँ। जी मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो वैसे एक क्लासिकल डांसर भी हूँ, कोरियोग्राफर भी हूँ और एक स्कूल चला रही हूँ। मेरी एक ही बेटी है, तो मैं अकेले इसको पाला है। ये डलहौजी पब्लिक स्कूल से पढ़ाई इसने करी है। जब मैं यहाँ आई तो इसने BDS करी, तो आई वॉज नॉट वेरी इंटरेस्टेड फॉर हर मैरिज, बिकॉज ये इसमें खुद ही बहुत टैलेंट था। मैं चाहती थी ये कुछ बने। लेकिन जब गीतांजलि जी ने इनका रिश्ता लिया तो आई वॉज सो हैप्पी, क्योंकि इनकी नेचर इतनी अच्छी है कि मेरे को लगता है कि वहाँ मैं ही हूँ जो इसके साथ हूँ। मुझे कभी भी दोबारा सोचना नहीं पड़ता कि ये शादी होकर किसी और के घर गई है। और इन लोगों ने ही, मैं एक स्कूल चलाती हूँ फॉर द चिल्ड्रन, अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन। उनको क्वालिटी एजुकेशन देती हूँ, लेकिन वॉट एवर दे कैन अफोर्ड, उसके अंदर अंदर ही। तो गीतांजलि जी ने और शहर ने जब फॉर्म भरा तो उन्होंने बोला कि आप भी चलो। तो मैंने बोला मेरे पीछे से छोटे छोटे बच्चे, उनको कौन देखेगा? तो ये इन्होंने मुझे कहा कि उन्हीं के लिए। तो फिर मेरे को उर्मी मैम ने कहा कि आप आइए, आपको और बहुत सारे आगे वेंचर्स मिलेंगे, आपको और बहुत सारे रास्ते खुलेंगे आपके लिए, यू मस्ट पार्टिसिपेट। तो मेरी इन तीनों की इंस्पिरेशन के साथ ही मैं यहाँ पहुँची। ओके सर। जी मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? Sat Shri Akal, Saranu. I am basically a maxillofacial oculoplasty and aesthetic surgeon. So ये मेरे लिए एक बहुत ही डिफरेंट फील्ड थी। ऑल्दो मैं हमेशा से ब्यूटी पैजेंट्स में बहुत इंटरेस्टेड थी, पार्टिसिपेट करना चाहती थी, बट पढ़ाई का रास्ता इज समथिंग दैट वी ऑलवेज ऑप्ट फॉर, क्योंकि एक सिक्योर फ्यूचर इज समथिंग जो हर फैमिली को, हर पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए चाहिए होता है। आई स्टिल रिमेंबर माई मासी सेड कि आप डॉक्टर बन के एक ब्यूटी पैजेंट में पार्टिसिपेट करके मॉडल या एक्टर बन सकते हो, लेकिन एक मॉडल एंड एक्टर डॉक्टर नहीं बन सकते। सो दैट स्टक विद मी एंड आई सेड ठीक है, पहले फैमिली के सपने पूरे करते हैं। एंड देन उर्मी मैम ने मेरे बाकी सपने पूरे करने का मुझे मौका दिया, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ माई मैरिटल स्टेटस या हम क्या कर रहे हैं। मैं बिल्कुल ज़ीरो ट्रेनिंग के साथ गई थी, बिकॉज आई एम अ सर्जन एंड मुझे ब्यूटी पैजेंट का कुछ भी नहीं पता था।
दे हैड एक्सीलेंट मेंटर्स, हमारी ऑनलाइन इतनी सारी क्लासेस हुई, इन्होंने हमें ट्रेन किया वॉइस मॉड्यूलेशन के लिए, वॉक के लिए, डांस के लिए, अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं, स्टेज पर चलने का कॉन्फिडेंस कैसे लाते हैं। एंड देन वहाँ जाकर हमारा 1 वीक बहुत रिगरस ट्रेनिंग रही थी। इतना कम हम सोते थे, अर्ली मॉर्निंग सुबह जल्दी उठ के सारा दिन हील्स में रहना, इतनी सारी प्रैक्टिसेस करनी, इनकी बैक एंड टीम ने इतनी मेहनत करी। आई थिंक उर्मी मैम हार्डली सोए होंगे पूरे पैजेंट में। एंड द स्टेज वाज सो ग्रैंड, इट वाज रियली लाइक हम एक बॉलीवुड सेट पर आ गए हैं। इट्स अ ड्रीम कम ट्रू फॉर एवरीवन। और मुझे ऐसा लगता है, जीतो या ना जीतो, एवरी वुमन शुड वंस इन हर लाइफ पार्टिसिपेट इन अ पैजेंट, क्योंकि ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है, इतनी लर्निंग है जो आप सोच भी नहीं सकते हो। इट्स अ न्यू वर्ल्ड ऑल टुगेदर। लोगों को लगता है ब्यूटी पैजेंट इज जस्ट अबाउट ब्यूटी और अच्छे से वॉक कर दो, बट देयर सो मच मोर टू इट, देयर सो मच लर्निंग। वहाँ हम इतने सारे लेडीज़ को मिले अलग अलग बैकग्राउंड से, इतना हमने एक न्यू फैमिली बनाई है। वो हमारी सारी सिस्टर क्वींस हैं और मेरे लिए उनके दिल में उतनी ही रिस्पेक्ट है जितनी मैं भगवान की करती हूँ। थैंक यू सो मच टू उर्मी मैम एंड फारिस सर, ऐसा इतना ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म बनाने के लिए जिसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है। यू शुड बी ब्यूटीफुल इनसाइड आउट, ब्यूटी इज नॉट जस्ट एक्सटर्नल, एंड दिस इज यू एम। मैम नेक्स्ट अभी क्या है इसके, आपने कहा कि इसके बाद आगे रास्ते अभी आगे क्या क्या रास्ता वो करेंगे? हाँ जी, जैसे कि मैंने बोला ये तो सिर्फ शुरुआत है, पिक्चर अभी बहुत बाकी है। जब मैंने यूएमबी का फॉर्मेशन किया था 2021 में, तो मुझे एक ही चीज़ लगता था कि क्राउन पहन के आप घर पे नहीं बैठ सकते हो, आपको काफ़ी सारा मौका मिलना चाहिए, आप एक ग्लोबल एम्बेसडर बनते हो। आपकी जो भी प्लेटफॉर्म है, जैसे कि ये बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं, अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन को एजुकेशन देते हैं, गीतांजलि सच अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। तो इनकी जो स्टोरीज है वो सिर्फ इंडिया तक सीमित ना रहे, बल्कि दुनिया की हर एक कोने कोने तक हम ये पहुँचाए। तो हम यूएमबी से शोज करते हैं, न्यूयॉर्क फैशन वीक, पेरिस फैशन वीक, लंदन फैशन वीक, मिलान फैशन वीक, दुबई फैशन वीक, यहाँ तक कि हम अपनी जो क्वींस हैं इनको एक मौका देते हैं अपना जो स्टोरी है वो कान फिल्म फेस्टिवल तक लेके जाने का। वहाँ पे एक रेड कार्पेट होता है जहाँ पे दुनिया के जितने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स, बॉलीवुड स्टार्स हैं, उनको एक मौका मिलता है अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए। और इस साल डेफिनेटली तीनों ही क्वींस अमृतसर का नाम रोशन करेंगी सारे प्लेटफॉर्म से। फरवरी से हमारी जो क्वीन स्टोर है, जिसके दौरान हम लंदन, मिलान, पेरिस, न्यूयॉर्क, दुबई और कान फिल्म फेस्टिवल जाएंगे। ये तीनों क्वींस हमारी वहाँ पे एक मॉडल के रूप से वॉक करेंगे और अपना स्टोरी जो है वो दुनिया के सामने रखेंगे। और डेफिनेटली मुझे पक्का यकीन है कि ऐसे ही ब्यूटीफुल सास, बहू और मॉम की जोड़ी हमारे प्लेटफॉर्म में बहुत सारे आएंगे, क्योंकि ये एक एग्जाम्पल है कि एक टाइम के बाद जब हम 40-50 के हो जाते हैं, हमें लगता है कि बस हो गया, अब तो लाइफ खत्म हो गई। बट आई थिंक ये लोग लीडिंग एग्जाम्पल है कि कोई भी एज में आप अपने सपने डेफिनेटली आप पूरे कर सकते हो। और मुझे अनाउंस करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि ये लोग अभी इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। सहर इज will be representing India as Mrs. India Universe, 49th edition of Mrs. Universe, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ब्यूटी पैजेंट है। करीबन 150 कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं। 2025 में इंडिया ने पहली बार मिसेस यूनिवर्स का खिताब जीता है। यूएमबी पहला एक प्लेटफॉर्म है इंडिया में जिन्होंने 48 इयर्स में ये खिताब जीता है। और मुझे पक्का यकीन है हमारी ब्यूटीफुल टैलेंटेड है, हमारा इंडिया का नाम पूरा रोशन करेंगे मिसेस यूनिवर्स के प्लेटफॉर्म में। गीतांजलि जी एंड बोथ मोनिका जी भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में जाएंगी। मिसेस वर्ल्ड इंटरनेशनल जो कि मलेशिया में हो रहा है, और डेफिनेटली हम मोनिका जी के लिए एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म चूज करेंगे जहां वो अपना जो प्लेटफॉर्म है वो पूरी तरीके से भारतीय महिला की जो संस्कृति होती है, रूटेड बट स्ट्रॉन्ग जो हम होते हैं पर्सनैलिटी, उसको अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकेंगे। थे कवरेज ਲਈ ਆਇਓ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ
अपने वालों तैयारी करके नहीं सी गए कि ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, बट UMB ने साडा ना ज़्यादा साथ दिता, उन्होंने सानू बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर किया, साडे हर जर्नी के हर स्टैप के उत्ते उन्होंने सानू हेल्प की, पॉलिश किया और अज उन्होंने सानू इस मुकाम तक पहुँचाया कि असीं अज तुहाडे सामने इत्थे बैठे हैं। ये मेरी बेटी ने, मिसिज इंडिया बने ने, ये मेरी समधन ने, ये जेडे फर्स्ट रनर अप ने, ते मैं इन्हां दी मम्मा ते उन्हां दी समधन, ते इन्हां ने मैनू डायरैक्टर्स चॉइस मिसिज इंडिया का अवार्ड दिता। मैम यूएमबी क्या है? UMB is He is the owner of owner of मैम the, आप आप you tell me, हाँ माइक तो बिना she can speak in English, हिंदी Hindi English mix। सत श्री अकाल सर, नमस्ते। मेरा नाम उर्मी माला बड़ुआ है, डायरेक्टर ऑफ UMB पैजेंट्स। एंड सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि आप सब इधर आए आज आपकी जो ब्यूटीफुल क्वींस है इनकी जर्नी को कवर करने के लिए। UMB ब्यूटी पैजेंट एक बहुत ही इंक्लूसिव ब्यूटी पैजेंट है, वन ऑफ इट्स काइंड इन द एंटायर वर्ल्ड। जब हम ब्यूटी पैजेंट्स के बारे में बात करते हैं, हमारे मन में एक ही सोच आती है कि ब्यूटी पैजेंट्स में मिस या मिसेस इंडिया बनने के लिए एक हाइट, साइज, कलर और एज की ज़रूरत होती है। बट UMB 2021 में स्टैब्लिश हुआ था, ये सारे जो बैरियर्स हैं इनको ब्रेक करने के लिए कि ब्यूटी का कोई डिफाइन करने का स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। चाहे एक औरत किसी भी मुकाम पे हो, मैरिड हो, उनकी कोई भी एज हो, कोई भी बैकग्राउंड हो, कोई भी हाइट हो, साइज हो, ये चीज़ें ब्यूटी को नहीं डिफाइन करती हैं। बट डेफिनेटली कंटेस्टेंट्स थे एज फाइनलिस्ट जिनका जोरों तोरों से एक पैकिंग फिनाले भी कंडक्ट किया था जयपुर में, और हमारे 4 डिविजन्स हैं, मिस, मिसेस, एलिट मिसेस और MS, जिसके दौरान आप कहीं से भी हो, आपकी कोई भी हाइट हो, कोई भी साइज हो, आप UMB में आके पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आपका जो भी ड्रीम्स है इस प्लेटफॉर्म के द्वारा आगे बढ़ सकते हैं। तो हम बहुत ही एंड आई फील वेरी प्राउड दैट आपकी अमृतसर की तीनों ब्यूटी क्वींस ने एक रिकॉर्ड सेट किया है पूरे इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में। ये पहली बार पूरे वर्ल्ड में एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग पार्टिसिपेशन है जहाँ पे एक सास, एक बहू और एक समधन ने एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म में पार्टिसिपेट किया है और यूनिटी और स्ट्रेंथ एग्जिबिट किया है ओवर कंपटीशन। मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये सिर्फ ब्यूटी क्वींस नहीं है और मॉडल्स नहीं है, बल्कि रोल मॉडल्स हैं। इनकी जर्नी इस क्राउन के साथ शुरुआत हुई है और जैसे कि हमारी ब्यूटीफुल एलिट मिसेस इंडिया है, इस उम्र में भी वो एक लीडिंग एग्जाम्पल बन सकती है कि सपने देखने का कोई उम्र नहीं होता है। आप कोई भी टाइम अगर आपके मन में ठान लो तो आप डेफिनेटली अपनी सारी जो ड्रीम्स है वो उसको आगे जाके कंप्लीट कर सकते हैं। इनफैक्ट फॉर अ ब्यूटीफुल क्वीन डायरेक्टर चॉइस अवार्ड एंड आवर ब्यूटीफुल मिसेस इंडिया डॉक्टर सहर, आई एम वेरी प्राउड ऑफ ऑल 3 ऑफ देम। और हम आगे बहुत जाने वाले हैं, ये तो सिर्फ शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है। थैंक यू वेरी मच। कहा होता है यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट था सर, इट्स ऑन या। सत श्री अकाल सारे। मेरी मदर अमृतसर की है और जब भी मैं अमृतसर आता हूँ मुझे बहुत फीलिंग आती है। इस बार बहुत स्पेशल था और मेरे गुरुओं का घर है अमृतसर और बहुत कुछ सुना है मुझे यहाँ से, और मुझे बोलने में बहुत अच्छा महसूस होता है जब भी मैं उन्हीं की वजह से किसी भी स्टेज पे आता हूँ और मुझे बात करने का मौका मिलता है। आई रियली फील प्राउड और मैं हमेशा यही बोलता हूँ, आई रियली present myself as a proud husband of Gurmi, and I really would like to thank their family members as well, जो भी यहाँ पर तीनों कंटेस्टेंट जीते हैं। उनके फैमिली मेम्बर्स का भी बहुत मेजर रोल रहा है उनको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि ये मैं पर्सनली भी चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान की जो महिलाएं उनके फैमिली मेम्बर्स के बगैर आगे बढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है।
और मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है, जैसे इंडियन आर्मी मेंबर्स ने सपोर्ट किया है, सबको सपोर्ट करें, क्योंकि उड़ान भरने में जो भी सहयोग देता है तो अच्छी उड़ान भरी जाती है। और जब ये हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे बाहर, तो दे विल डेफिनेटली मेक अस फील प्राउड। थैंक यू सो मच। कुलदीप साइड तो ला ला चलो हां नहीं कोई नहीं तो यार साइड तो ला ला कुलदीप की करता मैं आइडियल नहीं मिलनी चाहिए रहने दे यार रहने आप क्या कहना चाहेंगे? अपना नाम बताइए। मेरा नाम गीतांजलि ओम प्रकाश है। मैं एक आंखों के अस्पताल की मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। तो कैसा लगता है जब एक आप डॉक्टर की वाइफ हूँ। की वाइफ और मॉडलिंग मॉडलिंग नहीं कहूँगी मैं, एक अलग तरीके का ये पैजेंट था जिसमें हर औरत को किसी भी एज की कोई उम्र का वो लिमिट नहीं थी, कोई साइज़ की लिमिट नहीं थी कि आपको पतले होना चाहिए। सब देखिए, हर औरत की एक ड्रीम रही होगी जब हम जवान थे कि हम कभी ना कभी कोई ब्यूटी पैजेंट करें, पर वो ड्रीम्स ही रह गई। हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पहले हमेशा अहमियत दी और ड्रीम्स को थोड़ा पीछे कर दिया। बट खुदा का शुक्र है कि UMB पैजेंट आए और उन्होंने हम सब को इंक्लूसिव पैजेंट शुरू किया जिसमें हमारे उम्र की लेडीज़ भी भाग ले सकें, और उन्होंने इतना अच्छा हमें ऑनर दिया, हमें रिकग्नाइज़ किया। इसके लिए थैंक्स टू UMB। दोनों चीजों को मैनेज करना कितना कठिन था? एक आपका ड्रीम था और दूसरा हॉस्पिटल भी देखना है, साथ साथ फैमिली भी देखना है। सो अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आई थिंक अब आगे जाके पता नहीं क्या होगा, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ 3-4 महीने ही इससे पहले से ही शुरू की थी सारी तैयारी। उससे पहले तो हमारे जहन में भी नहीं था कि हम कोई ऐसा पैजेंट करेंगे, पर इससे हमें एक अलग कॉन्फिडेंस आया है। और अगर हमें ड्रीम अपनी लिव करने का मौका मिल रहा है तो हमारे हस्बैंड बड़े सपोर्टिव हैं। उन्होंने पूरी तैयारी से हमें कहा कि जाइए और जो आपका दिल है वो कीजिए। ये इवेंट कहाँ हुआ था और ये जयपुर में हुआ था और 111 पार्टिसिपेंट्स थे। तो उनमें 4 कैटेगरीज थी, मिस जो अनमैरिड गर्ल्स होती हैं, और एक MS थी जो थोड़ी 30+ थी टिल 40, और एक मिसेस जो मैरिड गर्ल्स के लिए था टिल 40, और 40 से अबव इलीट मिसेस जो है वो। आपकी फैमिली में किसने हिस्सा लिया? तो हम 3 लोग थे, मैं, मेरी बहू और उनकी मदर। तो हम तीनों ज़रूर एक साथ इसलिए गए ताकि हम एक मैसेज दे सकें कि सास, बहू और जो मदर हैं वो प्यार में भी रह सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक पावर गेम ही खेलनी है हम सब ने। कौन सी पोजीशन है आप? हाँ जी, मेरी बहू जो है वो मिसेस इंडिया बनी है UMB पैजेंट की। मैं एलीट फर्स्ट रनर अप बनी हूँ और आई एम मिसेस इंडिया फर्स्ट रनर अप एलीट। उन लेडीज को कुछ कहना चाहेंगे जो हिम्मत हार जाती है? बिल्कुल हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी। अगर मेरे यहाँ से एक औरत को भी मैं इंस्पायर कर सकूं कि अभी लाइफ अभी तो शुरू हुई है ना, पिक्चर अभी बाकी नहीं, अभी तो शुरू हुई है। सो प्लीज़ आप उठिए और एक बार ज़रूर एक पैजेंट ज्वाइन कीजिए। वो आपका कॉन्फिडेंस और आपकी सारा करेज वापस ला के देगा। हमारे फ्यूचर प्लान्स में हमको मैम मेरे को रिप्रेजेंट करवा रहे हैं एक मिसेस इंटरनेशनल वर्ल्ड जो मलेशिया में होने वाला है, उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगी फ्रॉम इंडिया। और मेरी बहू जो है वो मिसेस यूनिवर्स के लिए जाएंगी इन साउथ अफ्रीका। मैम अगर बराबर ही है किथे ऊपर सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। आई एम डॉक्टर सहर ओम प्रकाश, मैक्सिलोफेशियल एस्थेटिक एंड ऑक्यूलोप्लास्टी सर्जन, and मेरा contestant number 76 सीगा, which is I think very lucky for me, and I am now the new UMB Mrs. India 2025, and I would proudly represent India at Mrs. Universe 49th edition in September in Botswana. मैम कहाँ पर ये कंटेस्ट हुआ और कितने पार्टिसिपेट इसमें थे और कैसे आपने जीता? राइट, ये कॉन्टेस्ट था जयपुर में एंड इसमें 111 पार्टिसिपेंट्स थे अलग अलग कैटेगरीज में। मेरे मदर ने एंड मेरे मदर इन लॉ ने एलीट कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया था एंड आई पार्टिसिपेटेड इन द मिसेस इंडिया कैटेगरी, और ये फिनाले था 21st ऑफ दिसंबर इन जयपुर एंड उसी में मैं फर्स्ट
इससे पहले भी आपने किसी नहीं, दिस इज द फर्स्ट टाइम, व्हिच इज व्हाई आई सेड कि इनकी ट्रेनिंग इतनी रिगरस और इतनी अच्छी थी दैट इवन दो आई एम अ सर्जन एंड उस बैकग्राउंड से नहीं हूँ, फिर भी वी कुड रियली पुट आवर बेस्ट सेल्फ ऑन द स्टेज। 111 पार्टिसिपेंट्स थे इन ऑल द कैटेगरीज। आपकी फैमिली में मेरी फैमिली से 3 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, मैंने, मेरी मम्मा ने और मेरी मदर इन लॉ ने। एंड जब 2 माएँ साथ हो तो फिर तो खूब भगवान ही साथ आ जाते हैं। सॉरी, पोजीशन क्या है? पोजीशन मैं विनर हूँ फॉर मिसेस इंडिया 2025। और मैम फ्यूचर में क्या प्लान है? फ्यूचर में UMB हैज़ अ ग्रेट लाइनअप फॉर अस। फरवरी में हम पेरिस फैशन वीक, मिलान फैशन वीक, लंदन फैशन वीक, न्यूयॉर्क फैशन वीक में जाएंगे। वी विल ऑल्सो गेट टू वॉक द रेड कार्पेट एट कैन्स फिल्म फेस्टिवल एंड उसके बाद आई विल बी रिप्रेजेंटिंग इंडिया मिसेस यूनिवर्स इन सितंबर 2026 इन बोत्सवाना। थैंक यू सो मच। हाँ यार एक मेरा मान रखा है। मैं शहर 2 साल की थी जब से मैं डिवोर्स लिया। मैं के साथ अकेली रहती हूँ और अपने मेरे फैमिली का बहुत सपोर्ट है, मेरे फादर का, मेरे मम्मा का, मेरी सिस्टर्स का। वी आर अ वेरी निटेड फैमिली। तो उन्हीं की सबके साथ चल के हम यहाँ पर पहुँचे हैं और इनका टैलेंट होने की शहर में बचपन से ही टैलेंट है। इन्होंने कुछ वीडियोस भी करी हैं, सिंगिंग गानों की वीडियोस भी करी हैं। उनको बचपन से ही शौक था। मेरी बेटी के ससुराल वाले, ससुराल नहीं उसका अपना घर है, वहाँ पे शहर के जिंदगी में बाप का प्यार नहीं था, वो जो उनको डॉक्टर रोहित ने उनको दिया। ये मेरे लिए एक सेकंड फैमिली है, ना कि शहर के ससुराल। मैं कभी भी वहाँ जाती हूँ, मेरे को घर वाला, मेरे को अपना ही घर है। हमारा कोई भी रिलेशन ऐसा नहीं है कि जिसमें लगे कि वो मेरी बेटी के ससुराल है, मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए। यहाँ कोई हमारी फॉर्मेलिटी नहीं। भगवान ने बहुत ही अच्छा मेरे को एक नया परिवार दिया है। मैं औरतों को यही कहूंगी कि किसी भी काम को करने के लिए कोई उम्र नहीं होती है, सिर्फ आपको मन से एक इच्छा होनी चाहिए और एक डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। यू कैन डू एनीथिंग, वुमेन कैन डू वंडर्स। खाना बनाना भी आना चाहिए, मुझे भी आता है, सफाई भी आती है, सब कुछ आता है, बच्चे पढ़ाने, कपड़े प्रेस करने, धोने, सब आता है। लेकिन जो आपके अंदर एक टैलेंट है उसको ढूंढो, उसको परस्यू करो, उसको साथ लेके चलो, उससे लेके आप उसको अपने ड्रीम को आगे लेके बढ़ो तो यू विल विन। और जो वो विन करके जो आपको एक कह लो कि गर्व महसूस होता है, या आपको एक लगता है कि यू हैव डन समथिंग फॉर योर नेशन, for your Punjab, for your India, for your country, वो जो एक आपको एक जो फीलिंग है ना, वो एक औरत को बहुत गर्व महसूस होता है। थैंक यू। So I hope मैं इंडिया को प्राउड कर सकूं। आने वाले समय में कोई फिल्म में कोई सिंगर है? I don't know, maybe। अगर मुझे मौका मिला है वो थैंक यू। कुलदीप साइड तो ला ला। चलो हाँ नहीं कोई नहीं तो यार साइड तो ला ला। कुलदीप की करता मैं आइडियल इमेजिनेशन रहने दे यार। आर्टिस्ट है, उसके अंदर उसने DPS में वो I think I am just very grateful to UMB for this opportunity and I'm very grateful to UMB for this opportunity and as the new Mrs. India 2025 मुझे ऐसा लगता है कि इस प्लेटफॉर्म को, इस क्राउन को वेस्ट नहीं होना चाहिए। We should represent India at an international platform and ये एक बहुत बड़ा मैसेज है to all the women out there कि आपको अपना ड्रीम लिव करने के लिए वेट नहीं करना है। Whether you are married, you are tall, you are not, this pageant is so inclusive और ये हर किसी को एक मौका देता है because beauty सिर्फ बाहर की नहीं, अंदरूनी होती है और आपको वहाँ पर सिर्फ आपकी लुक्स पर नहीं परखा जाता बल्कि आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस पर देखा जाता है। सो आई थिंक दैट वंस इन अ लाइफ टाइम ज़रूर बनता है दैट यू मस्ट पार्टिसिपेट इन अ पैजेंट, क्योंकि ये एक बिल्कुल स्पोर्ट की तरह है। जैसे क्रिकेट की ट्रेनिंग होती है ऐसे ही पैजेंट्री की ट्रेनिंग होती है। इट इज़ नॉट ईजी एंड मेरी रिस्पेक्ट और मेरा परसेप्शन ऑफ अ पैजेंट बिल्कुल चेंज हो गया आफ्टर आई पार्टिसिपेटेड। मैम ये इवेंट कहाँ था और कितने पार्टिसिपेंट ने हिस्सा लिया? ये जयपुर में था। 21 दिसंबर को इसका ग्रैंड फिनाले था एंड टोटल 111 पार्टिसिपेंट्स थे अलग अलग कैटेगरीज में। जैसे उन्होंने पहले भी बताया था कि मिस कैटेगरी है फॉर अनमैरिड वुमेन, MS है फॉर अनमैरिड अबव द एज ऑफ 30, मिसेस कैटेगरी जो मैरिड वुमेन है जिसमें मैं थी, एंड एलीट मिसेस कैटेगरी जो 43+ वुमेन है जिसमें मेरी मम्मा ने और मेरे मदर इन लॉ ने
पार्टिसिपेट किया था। फैमिली से सपोर्ट कितना था? बहुत ज़्यादा। अगर मेरा फैमिली सपोर्ट ना होता, मैं बिल्कुल भी आज आपके सामने खड़े होकर ये इंटरव्यू ना दे रही होती। आई वुड रियली लाइक टू डेडिकेट दिस टू माई हस्बैंड, माई फादर इन लॉ, एंड जब दोनों माएँ साथ खड़ी हो जाएं फिर तो देयर इज़ नो स्टॉपिंग यू। मतलब इन फ्यूचर अब क्या प्लानिंग है? In future, UMB has a great lineup for us. हम लंदन फैशन वीक, पेरिस फैशन वीक, मिलान फैशन वीक, न्यूयॉर्क फैशन वीक में जाएंगे। कांस फिल्म फेस्टिवल में रेड कार्पेट वॉक करने का मौका मिलेगा, इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा एट मिसेस यूनिवर्स 49th एडिशन इन बोत्सवाना नेक्स्ट ईयर इन सितंबर। सो आई होप मैं इंडिया को प्राउड कर सकूँ। आने वाले समय में कोई फिल्म में कोई आई डोंट नो, मे बी फ्यूचर में सोचा है? अगर मुझे मौका मिला आई वुड लव टू। ठीक है मैम, थैंक यू। हाँ जी मैम, हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ पे पहुँचे हैं आपके मिसेस इंडिया, तो क्या कहना चाहेंगे? अपना नाम बताइए। नमस्कार, मेरा नाम उर्मिमाला बरुआ है, डायरेक्टर ऑफ यूएमबी पैजेंट्स, और मेरे साथ मेरे हस्बैंड पारस वालिया जी है जो भी डायरेक्टर है यूएमबी पैजेंट्स के। और हमें आज अमृतसर आके बहुत ही अच्छा लग रहा है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, क्योंकि तीनों क्वींस को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनकी जर्नी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और दुनिया तक हम पहुंचाना चाहते हैं कि एक औरत कोई भी एज में आपकी जो उड़ान है वो भर सकती है, और एक सास भी माँ बन सकती है जो आपकी बहू को वो उड़ान भरने का मौका दे सकती है। बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है, और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी आज यहाँ आने के लिए। और मैं चाहती हूँ कि हमारी जो ये ब्यूटीफुल स्टोरी है सास, बहू और माँ की, वो दुनिया तक पहुँचे, क्योंकि एक रिकॉर्ड है, एक ही स्टेज में एक माँ और एक बेटी और एक सास ने एक ही साथ पार्टिसिपेट किया है, और हर एक घर बैठे महिला को इंस्पायर करेंगे कि वो आगे आए और अपने सपनों को उड़ान दे। सर आप क्या कितने जैसे कि मेरी वाइफ उर्मी ने बोला अभी कि हमें बहुत खुशी होती है जब एक सास बहू और उनकी मदर बहू की एक साथ पार्टिसिपेट करती हैं। हमारा सबसे पहले उद्देश्य यही रहता है कि ना कोई साइज़ ना कोई एज मैटर करनी चाहिए। अगर किसी को भी उड़ान भरनी है तो वो खुल के उड़ान भर सकता है। और मैं उनके फैमिली मेम्बर्स को भी यही बोलूँगा कि उनकी वजह से वो यहाँ पर आज हैं, जिन्होंने सपोर्ट किया। और मैं एक बहुत छोटा सा हिस्सा हूँ और यूएमबी पैजेंट्स का। मेरी वाइफ है जो मेजरली सब चीज़ देखती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है उसका बैकबोन बनने के लिए। मैं हमेशा स्टेज के पीछे रहता हूँ। जब मैं अपनी वाइफ को देखता हूँ कि वो बहुत अच्छे से उड़ान भर रही है और वो आगे लोगों को मदद कर रही है उड़ान भरने के लिए, बहुत अच्छा लगता है। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि हम वो एक हेल्प कर पा रहे हैं कि दुनिया में हमारे हिंदुस्तानी महिला बाहर जाके हिंदुस्तान का फ्लैग जब वो हाथ में पकड़ के बता सकते हैं कि हम इंडियंस कुछ भी कर सकते हैं, वो दिल से खुशी बहुत अच्छी है। हमारा वही उद्देश्य है कि हिंदुस्तान की हर नारी घर पे बैठने के लिए नहीं बल्कि पूरा उड़ान भरने के लिए है और दुनिया में दिखा सकते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं। धन्यवाद। हाँ जी मैम, आप बताइए, अपना नाम बता के बता दीजिए, आपकी कौन सी पोजीशन आई है और आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा नाम मोनिका उप्पल है। मेरी वहाँ पर फर्स्ट पोजीशन ही कह सकते हो, क्योंकि मैं डायरेक्टर्स चॉइस मिसेस एलीट इंडिया हूँ। तो मैं ये सबको कहना चाहूँगी कि सपने देखो लेकिन उनको पूरा भी करो। सपने हर कोई देखता है, हर इंसान देखता है, लेकिन उसको पूरा करने के लिए जो हिम्मत, एक साहस और एक डिटर्मिनेशन चाहिए, एक हार्ड वर्क चाहिए, उससे पीछे मत हटे। कोई भी फील्ड है, कोई भी पढ़ाई हो, चाहे आपका करियर हो, हर चीज में परसिवेरेंस इज की टू सक्सेस। ये इवेंट कहाँ और कितने पार्टिसिपेंट ने कितने हिस्सा लिया? ये इवेंट जी जयपुर में था। जो फर्स्ट राउंड था, जो इनकी रजिस्ट्रेशन थी वो 2000 हुई थी। 2000 में से इन्होंने जो है 1100 लड़कियों को, जो और हर एज की, उनको सिलेक्ट किया। फिर हमारा एक राउंड ऑनलाइन हुआ पंजाब वालों का, बाकी सबका स्टेज पे हुआ था। एक राउंड वो हुआ, फिर वहाँ पे एक इंटरव्यू होती है, पर्सनल इंटरव्यू होती है। फिर उसके बाद आपका सेमी फिनाले में एक स्टेटमेंट होता है, जो आपको स्टेटमेंट देना होता है बिना अपना इंट्रोडक्शन दिए हुए, उसी में आपको सब कुछ आपने बताना होता है। फिर वो राउंड हुआ। ये हमें दिन रात जो है वो चेक करते रहते थे कि हाउ डू वी वॉक, हम कैसे खाते हैं, हम कैसे चलते हैं, हम कैसे बच्चों बाकियों के साथ हमारा बिहेवियर कैसा है। सो दे नोट डाउन एवरीथिंग। तो डे 1 से ही हमारी
मार्किंग शुरू हो जाती है। अगर देखा जाए तो फैमिली से कितना सपोर्ट था? फैमिली से बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। मेरी सिस्टर ने मेरी हर चीज़ मेरे को लिखवाई। हमें क्वेश्चंस वहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स राउंड होता है, जीके राउंड होता है, वो सब उन्होंने मुझे प्रिपेयर करवाया। मेरी मम्मी ने और गीतांजलि जी ने, जो मेरी समधन है, उन्होंने मेरे लिए हर ड्रेस मेरे साथ जो है वो जाकर चूज़ करी है। आने वाले समय में आपका कोई फ्यूचर प्लान वगैरह? फ्यूचर प्लान जी, हमें यूएमबी वाले जितने हमें आगे प्लेटफॉर्म देंगे हम सब में पार्टिसिपेट करेंगे, ताकि हमारे पंजाब, हमारे अमृतसर, हमारे इंडिया का नाम रोशन हो। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।